हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन द टॉपिक दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस पार्ट 3। पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड 2 वीडियोस जो हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो के कंटिन्यूएशन से पहले। प्रीवियस पार्ट्स में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जो है पेडिग्री एनालिसिस चार्ट्स जो है वो कंसिडर करे थे, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर से रिलेटेड, दैट इज़ ऑटोजोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड, ओके, देन एक्स लिंक्ड, एंड उसके अंदर भी हमने जो है इनको डोमिनेंट और रिसेसिव कैटेगरीज में जो है वो देखा था, एंड एक्स लिंक्ड को भी हमने डोमिनेंट जो है कैटेगरी में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के अंदर जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कौन से चार्ट जो है वो बनते हैं, जो है डिजीज़ कौन होगा, कैरियर कौन होगा, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो बेसिकली एक्स लिंक रिसेसिव क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ रिसेसिव एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील होगा। एंड अफेक्टेड वुमेन हैव बोथ रिसेसिव एलील्स टू हैव द डिसऑर्डर। अफेक्टेड वुमेन के पास दोनों रिसेसिव होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे कि अपोजिट कंडीशन कौन सी थी? अपोजिट कंडीशन थी डोमिनेंट वाली, जहाँ अगर एक भी है तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों का होना ज़रूरी होता है। बिकॉज वाई? मैन हैज़ जस्ट वन क्रोमोसोम, मैन के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ही जस्ट हैव वन अफेक्टेड एक्स एलील टू हैव द डिसऑर्डर। तो उसके पास तो अगर एक सिंगल एक्स भी अफेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो अफेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। एंड वुमेन वुड बी अनअफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर उसके पास एक डोमिनेंट एक्स एलील आ गया तो एक हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, या फिर अगर उसके पास 2 डोमिनेंट एक्स एलील्स हैं तो तब क्या होंगे, वो खुद को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के केस में। अगर वो हेटेरोजाइगस केस है तो यहाँ पर हम जैसे हम देखें एलील्स हैं अनअफेक्टेड दैट इज़ डोमिनेंट वन, और ये कैसा है, अफेक्टेड जो कि रिसेसिव वन है। नेक्स्ट हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर हम देखें अफेक्टेड के लिए कैसा है, वुमेन जो होगी उसमें दोनों कंडीशन रिसेसिव होनी चाहिए, या फिर मैन जो है उसमें ऐसे कंडीशन होनी चाहिए, और अनअफेक्टेड के केस में क्या होगा, ये केस जो है वो देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है दैट इज़ अफेक्टेड मदर्स हैव ऑल द अफेक्टेड सन्स। क्यों? बिकॉज एन अफेक्टेड वुमेन कैन ओनली गिव हर रिसेसिव एक्स टू हर सन। क्योंकि 2 एक्स जो है वो वुमेन के पास में होते हैं, दोनों रिसेसिव हैं, दोनों अफेक्टेड हैं, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एक तो इन्हें अपने सन को जो है वो देना पड़ेगा। ओके, सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, अफेक्टेड मदर है और उसके दोनों जो सन्स हैं वो कैसे हैं, वो अफेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 2 अफेक्टेड पेरेंट्स विल हैव ऑल द अफेक्टेड चिल्ड्रन, दैट्स बिकॉज एनी बॉयज फ्रॉम दोज पेरेंट्स आर रिसीविंग एन अफेक्टेड एक्स फ्रॉम देयर मदर। और कोई भी गर्ल है उसे जो है वो अफेक्टेड एक्स मिल रहा है मदर से, और अफेक्टेड एक्स ही मिल रहा है कहाँ से, फादर से। हमने ये कंडीशन कंसिडर करी है जहाँ दोनों पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड हैं, तो एज अ रिजल्ट जैसा कि हमने देख लिया बोथ दैट इज गर्ल एंड द बॉयज़ दोनों जो होंगे वो अफेक्टेड नेचर की होगी। अब एन अफेक्टेड मदर एंड एन अनअफेक्टेड फादर विल हैव ऑल अनअफेक्टेड डॉटर्स। क्यों? क्योंकि अनअफेक्टेड डॉटर्स जो होंगी या फिर जो अनअफेक्टेड फादर जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें डोमिनेंट अनअफेक्टेड एलील जो है वो प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल गिव दैट टू एवरी डॉटर। डॉटर के पास एक पैटर्नल जाना है एक्स क्रोमोसोम, एंड एवरी डॉटर वुड बी, वो कैसी होंगी, हेट्रोजाइगस होंगी, उन्होंने जो है उन्हें रिसेसिव एलील मिलेगा अपनी मदर से, बट दैट ट्रेट डिडंट एक्सप्रेस, वो ट्रेट इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि डोमिनेंट वाला उस पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, बिकॉज यू आर रिसीविंग द डोमिनेंट एलील फ्रॉम द फादर। तो दिस इज़ द चार्ट रिप्रेजेंटिंग दैट यहाँ फादर जो है वो अनअफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है। सो एज अ रिजल्ट जो गर्ल चाइल्ड है वो अनअफेक्टेड होगी, और उसके पास में एक डोमिनेंट एलील जो है वो प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू द रिसेसिव वन। एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजीज दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर वाली जो है वो कलर ब्लाइंडनेस में नहीं आती, जेनेटिक में तो नहीं आती। देन डचिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड ऑल दिस थिंग। अगेन ये पर्टिकुलर कंडीशंस जो हमने डिस्कस करी उनका फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज दिस इज द अफेक्टेड मदर, अनअफेक्टेड फादर विद अ डोमिनेंट एलील बेसिकली, और एज अ रिजल्ट इनकी जो
जो चिल्ड्रंस होंगे उनका कंडीशन ऐसा होगा। एंड देन इनके बीच में जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं इनके बीच में मीटिंग हुई, एज अ रिजल्ट जितने भी चिल्ड्रन हैं, गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज़ जो होंगे वो कैसे होंगे, वो अफेक्टेड ही होंगे, बिकॉज वो अफेक्टेड जीन जो है वो कैरी किए हुए हैं। और इसका जो है पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट लाइक दैट है। एक अनदर सिचुएशन जो है एक्स लिंक रिसेसिव में देखने को मिलती है। दैट सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि मतलब अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड ना होके मेल अफेक्टेड है। एज अ रिजल्ट मेल अफेक्टेड होने के कारण क्या होगा, जो गर्ल चाइल्ड होगी वो भी अफेक्टेड होगी, बॉय जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। दैट इज़ द सिचुएशन हियर। अब यहाँ दोनों अनअफेक्टेड हैं, सो एज अ रिजल्ट इनकी जो प्रोजेनी है वो अनअफेक्टेड रहेगी। देन इन दोनों के बीच में जो है वो मीटिंग करवाई गई, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनके अंदर अगेन डिजीज़ देखने को मिली है। तो दैट इज़ द कंडीशन। और इसका जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ द डिजीज़्ड वन जो है वो आपका ये है। देन इसमें डिजीज़ देखने को मिली है, बाकी किसी में आपको डिजीज़ देखने को नहीं मिली है। सो दैट इज़ द सिचुएशन। नेक्स्ट हमारी आती है दैट इज़ द वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड बेसिकली क्या होगा, एक ऐसा एलील जो कि वाई क्रोमोसोम से इन्वॉल्व है। जनरेशन इसके पेस में नहीं होती, मेल्स ही अफेक्टेड होते हैं, बिकॉज ओनली मेल्स के अंदर ही जो है मेल टू मेल जो है वो क्या है, वाई जो है वो ट्रांसफ़र होता है, फादर टू सन ट्रांसफ़र होता है। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्मेटोजेनिक फेलियर। अब इसके अगर एलिल्स की अगर हम बात करें तो कौन सी कंडीशन है, दैट इज़ द YA, दिस इज़ द अफेक्टेड कंडीशन, दिस इज़ अनअफेक्टेड कंडीशन। जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, अफेक्टेड कंडीशन ये होगी, अनअफेक्टेड या नॉर्मल कंडीशन जो है वो ऐसे देखने को मिलती है। अब अगेन फादर अफेक्टेड है तो उसके सारे सन्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो अपना सिंगल जो इकलौता वाई क्रोमोसोम है जो वो ईच सन को जो है वो देगा। यहाँ फादर अफेक्टेड है, दोनों सन्स अफेक्टेड है। गर्ल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि उन्हें फादर से वाई नहीं मिलता, उन्हें एक्स मिलता है। एंड देन इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हेयर, अगेन फादर इज़ अफेक्टेड, सन इज़ अफेक्टेड, एंड इनके जो दोनों सन है वो अफेक्टेड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, और जिसे नॉन मेंडेलियन जो है वो डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एलिल जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, प्लाज्मेट लाइक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जनरेशन स्किप यहाँ भी नहीं देखने को मिलती। और ये बेसिकली क्या होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सिर्फ मदर से पास होगा, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें, सिंस ओनली मदर जो है वो क्या करती है, वो ऑफस्प्रिंग्स को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के जो है वो कंट्रीब्यूशन करती हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, कीन सेयरे सिंड्रोम है, सिर्फ नाम हमें याद रखने होते हैं। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ देखें, वुमेन है, अफेक्टेड है, एज अ रिजल्ट उनकी गर्ल चाइल्ड जो थी उनके अंदर ये इफेक्ट देखने को मिला, बॉय चाइल्ड था उनमें देखने को मिला, इन द थर्ड नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड तीनों में जो है ये इफेक्ट देखने को मिला लेटर ऑन। अब यहाँ पे ये क्या था, ये बॉय अफेक्टेड था, लेकिन इनकी जब जो है मीटिंग हुई, इनकी किसी भी ऑफस्प्रिंग में वो देखने को नहीं मिला, बिकॉज ये मैटरनल इन्फ्लुएंस ही है, मैटरनल इनहेरिटेंस ही है। अब यहाँ इन्होंने जो है वो इनके साथ मीटिंग हुई, एज ए रिज़ल्ट इनके जो दोनों चाइल्ड थे उनके अंदर भी जो है ये पास ऑन जो है वो हुआ। सो इफ़ मेल हैज़ माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट नन ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड, वो इनहेरिट इसको नहीं करेंगे। अब ओवरऑल लास्ट हम कंक्लूडिंग पार्ट्स देख लेते हैं। पेडिग्री चार्ट्स होते क्या हैं, पेडिग्री चार्ट्स क्या होते हैं, ऐसे डायग्राम्स जो कि फिनोटाइप्स या जीनोटाइप्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का और उसके एंसेस्टर्स का शो कर रहे हैं। एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस का मोड। हम देखने के लिए इसको देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ या ट्रेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए कि ऑफस्प्रिंग्स में आने के कितने चांसेस उसमें हैं। पेडिग्री एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिक रिसर्च के लिए भी। जेनेटिक काउंसलिंग जो प्रोसेस होती है, जिसमें हम जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाते हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए काउंसलिंग करने के लिए, वो उसमें भी। एंड लास्ट हम कंक्लूजन जो है वो क्या लिख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड, कि रियल लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स जैसे कि जिन्हें हम ज़्यादा मानते हैं वो किसी पॉपुलेशन में रेयर भी हो सकते हैं, या फिर रिसेसिव ट्रेट्स जो कि जब खुद को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो किसी भी पॉपुलेशन में कॉमन हो सकते हैं, मोर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द डोमिनेंट ट्रेट्स। म्यूटेशन इनमें हो सकता है, म्यूटेशन कैन बी पॉसिबल। ट्रेट्स ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं, इजीली अंडरस्टैंड करना उनको पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये एनवायरनमेंट से और जो बाकी के जीन्स हैं उनसे भी अफेक्टेड रहते हैं। सो या
दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज़ द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को हमने 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू 20 मार्क्स। अगर पेडिग्री एनालिसिस जो है वो आपका एमएससी के अंदर जो है वो आता है, और इवन जो है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ मच बेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बाकी वीडियोस, न्यू वीडियोस बनाने का। चैनल का नोटिफिकेशन आप ऑन रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि जो भी नई वीडियोस आएँ आपके लिए हेल्पफुल हो। और एक नया अनाउंसमेंट रिसेंटली और वेरी सून जो है हम CSIR नेट से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन वीडियोस जो हैं वो लेके आने वाले हैं। दैट इज़ CSIR नेट से रिलेटेड पर्टिकुलर, दैट इज़ आउट ऑफ ऑल द 13 यूनिट्स हम सारी 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वंस अगेन।